नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस दिन भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई CJI के तौर पर शपथ ले रहे थे, उसी दिन उन्हें देश की महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा एक पत्र थमा दिया गया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों के जवाब मांगे और अब इस पर CJI गवई ने तगड़ा जवाब दिया है। और केवल CJI गवई नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस जिन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को 3 महीने के अंदर बिलों को पास करना होगा, उन्होंने भी इस पर ऐसा जवाब दिया है कि मोदी जी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। तो क्या कुछ हुआ है, एक एक कर आपको बताएंगे। सबसे पहले फटाफट आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल और देश की राष्ट्रपति के लिए राज्य के विधायकों पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी राज्य के विधेयकों को ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय दिया गया। इसी फैसले को लेकर खूब हंगामा मचा था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की खूब आलोचना की थी। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो क्या क्या कहा था, आपको याद ही होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बार फिर से अब चर्चा में आ गया, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी फैसले पर सवाल उठाते हुए 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कोई जानकारी चाहिए, वो पत्र लिख सकती थी, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं थी। पर वो पत्र को सार्वजनिक करके एक दबाव डालने का प्रयास था, वो भी सुप्रीम कोर्ट पर। इसी को लेकर अब CJI BR गवई ने जवाब दिया है। खबर देखिए जनसत्ता की, ये आज ही की खबर है और लिखा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद में सुप्रीम कोर्ट। CJI BR गवई ने दिया जवाब। तो जो 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछे थे, उन सवालों का मतलब तो यही था कि आखिरकार कौन ज्यादा बड़ा है, कार्यपालिका या न्यायपालिका, और न्यायपालिका कैसे किसी राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है। इस तरीके के कई सवाल किए गए थे। इसी पर जवाब देते हुए जस्टिस BR गवई ने क्या कहा, देखिए खबर में आगे लिखा है। CJI BR गवई ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि ना तो न्यायपालिका, ना ही कार्यपालिका और ना ही संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सुप्रीम है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना है। इस सप्ताह की शुरुआत में 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई ने यहां बार काउंसिल महाराष्ट्र एवं गोवा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह तथा राज्य वकीलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। CJI ने कहा कि ना तो न्यायपालिका, ना ही कार्यपालिका और ना ही संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सुप्रीम है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार ही काम करना है। जस्टिस गवई ने इस बात पर जोर दिया कि देश का बुनियादी ढांचा मजबूत है और संविधान के तीनों स्तंभ समान हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के सभी अंगों को एक दूसरे के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। तो देखा आपने, बिना किसी का नाम लिए CJI ने बड़ी ही शालीनता से कह दिया, मोदी सरकार और राष्ट्रपति के सवालों का जवाब भी दे दिया कि देश में केवल संविधान सर्वोच्च है और हम संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई जवाब राष्ट्रपति जी को या फिर मोदी सरकार को अपने सवालों पर मिल सकता है। और चीफ जस्टिस ने तो मोदी सरकार को सुनाया ही, साथ ही साथ जस्टिस JB पारदीवाला जिन्होंने ये फैसला दिया था, उन्होंने भी खुद से सामने आकर कहा कि राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गाइडलाइन से ही फैसला दिया है। खबर देखिए, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला ने हाल ही में स्पष्ट किया कि 3 महीने की समय सीमा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी 2 कार्यालय ज्ञापनों पर आधारित थे। इन गाइडलाइंस में राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अपनाते हुए कहा कि इस समय सीमा राज्य विधेयकों पर देरी को रोकने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि 3 महीने से अधिक की देरी होती है तो इसके लिए वैध कारणों को दस्तावेज में दर्ज कराना होगा और संबंधित पक्षों को सूचित करना होगा। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता।
तो देखा आपने, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने साफ कह दिया कि ये फैसला हमने यूं ही नहीं दिया है और अपने मन से भी नहीं दिया है, बल्कि हमने तो केंद्र की ही गाइडलाइन से फैसला दिया। 2016 में ही गृह मंत्रालय द्वारा ये गाइडलाइन बनाई गई थी कि किसी भी राज्य के विधेयकों पर 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा और अगर नहीं लिया तो कारण बताना होगा। ऐसे में मोदी सरकार अब खुद ही मुसीबत में फंस गई है कि गाइडलाइन तो हमने ही बनाई थी। दरअसल इस मामले की शुरुआत तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बाद गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक दिए थे। इस पर जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने दिया था, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने। बहुत ये फैसला इसलिए दिया था क्योंकि ये तमिलनाडु की सरकार लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में और तमिलनाडु की सरकार का ये कहना था कि जो राज्यपाल हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो राज्यपाल विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए विधेयकों को आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको मंजूरी ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कामकाज, बहुत सारे बिल अटके हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए बिना राज्यपाल की मंजूरी के पहले तो सारे विधेयक पारित करवा दिए और ये भी कह दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो नहीं है कि वो किसी भी हाल में विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को रोक सके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति भी 3 महीने के अंदर उस मामले में फैसला दे। तो उसके बाद से लगातार ये पूरा मामला शुरू हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। याद होगा आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी, 17 अप्रैल को उन्होंने एक इंटर्न ग्रुप को संबोधित करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, जो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब ये जो उन्होंने कहा था, इसको लेकर के तो खूब बवाल खड़ा ही हुआ था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने इसका अच्छे से जवाब दे दिया है कि ना हम सुप्रीम है और ना आप सुप्रीम है, केवल संविधान ही सुप्रीम है, तो अब इस पर मोदी सरकार क्या कहती है, क्या जवाब आता है, क्या कुछ होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।